रायपुर से झारसुगुड़ा, लखनऊ और हैदराबाद के लिए नई उड़ानें। राजधानी की एयर कनेक्टिविटी अब झारसुगुड़ा, लखनऊ, हैदराबाद से जुड़ेगी। यात्रियों को सुविधा अगले वर्ष फरवरी से मिलेगी। ये एयरलाइन संजय घोड़ावत ग्रुप का हिस्सा है। कंपनी का कहना है कि भारत में एविएशन इंडस्ट्री को बढ़ावा देने और हर नागरिक के लिए हवाई यात्रा को सुलभ बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने रीजनल कनेक्टिविटी योजना शुरू की है। रायपुर में आज और कल खेले जाएंगे मैच। विजेता टीम को 51,000 का पुरस्कार। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज 14 और 15 दिसंबर को होने जा रहे मीडिया क्रिकेट लीग के पोस्टर का विमोचन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया। विमोचन समारोह में कार्यक्रम संयोजक अमित चिमनानी और रायपुर प्लस क्लब के अध्यक्ष प्रफुल्ल ठाकुर मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी और मीडिया क्रिकेट लीग के संयोजक अमित चिमनानी ने बताया कि आज 14 व 15 दिसंबर को मीडिया क्रिकेट लीग का आयोजन किया जा रहा है। हिडमा के गांव में अमित शाह को लाइव देखेंगे, सुनेंगे ग्रामीण। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सली कमांडर हिडमा के गांव के कुछ ग्रामीणों के घर टीवी लगाई गई है। प्रशासन का दावा है कि पहली बार इस इलाके के लोगों ने टीवी देखी और खबरों से रूबरू हुए। अब 15 दिसंबर को बस्तर प्रवास पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर पहुंच रहे हैं। अब टीवी के माध्यम से नक्सली कमांडर हिडमा के गांव के लोग शाह की बात पहली बार सीधे सुन पाएंगे। 25 जनवरी को मैत्री बाग में फ्लावर शो, जोर शोर से तैयारी जारी। मैत्री बाग में 19 जनवरी 2025 को फ्लावर शो है। प्रबंधन इसकी तैयारी जोर शोर से कर रहा है। 30 से ज्यादा किस्मों के फूलों के पौधों को लगाया गया। फ्लावर शो में 25,000 से अधिक पर्यटकों के पहुंचने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ के सभी संभागों में खुलेगा सिम्स। 10 लाख तक का इलाज होगा फ्री। प्रदेश के सभी संभागों में एम्स की तर्ज पर सिम्स खोला जाएगा, जिसकी शुरुआत बिलासपुर से हो चुकी है। साय सरकार के पहले डिजिटल बजट में इसका निर्णय लिया गया था। राजधानी के डीकेएस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जल्द ही ऑर्गन ट्रांसप्लांट की सुविधा भी शुरू होने वाली है। शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के माध्यम से राज्य के 77,20,000 परिवारों को 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री मिल रहा है। बड़ी खुशखबरी, सरकारी डेंटल कॉलेज में बनेगी नई लाइब्रेरी। इन छात्रों को मिलेगा फायदा। सरकारी डेंटल कॉलेज में नई लाइब्रेरी बनाई जाएगी। इसके बनने से बीडीएस व एमडीएस के छात्रों को फायदा होगा। इंटर्न छात्र भी इसका फायदा उठा सकेंगे। लाइब्रेरी में 25,000 से ज्यादा किताबें व इंटरनेशनल जर्नल होंगी। चारधाम की तर्ज पर विकसित होंगे छत्तीसगढ़ के 5 शक्तिपीठ। सरकार ने लिया फैसला। राज्य सरकार ने प्रदेश के 5 शक्तिपीठों को चारधाम की तर्ज पर विकसित करने का निर्णय लिया है। इसमें सूरजपुर जिला स्थित कुदरगढ़, शक्ति जिला स्थित चंद्रहासिनी चंद्रपुर, बिलासपुर जिले का महामाया रतनपुर, दंतेवाड़ा जिला स्थित दंतेश्वरी मंदिर और राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर शामिल है। निकाय चुनाव के लिए खर्च की सीमा तय। 75,000 से 8 लाख तक खर्च कर सकेंगे पार्षद प्रत्याशी। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर पार्षदों की खर्च सीमा तय कर दी गई। राजपत्र में यह अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई। ऐसे नगर पालिका निगम जहां 3 लाख या उससे ज्यादा जनसंख्या है, वहां चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा 8 लाख रुपए निर्धारित की गई है। 321 रिक्त पदों पर होगी भर्ती। प्लेसमेंट कैंप 19 दिसंबर को करे आवेदन। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में बेरोजगारों को जॉब पाने का अवसर मिलने वाला है। जिले में 19 दिसंबर को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। बेरोजगार युवा इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र धमतरी के द्वारा 19 दिसंबर को सुबह 11 से शाम 4 बजे तक प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। दुर्ग विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस को 30% ही मिल रहे यात्री। रेलवे 16 में 8 कोच करेगा कम। देश भर में इस समय 50 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेन चल रही हैं। इनमें कई ट्रेन को यात्री नहीं मिल रहे। रायपुर से होकर जाने वाली दुर्ग विशाखापट्टनम वंदे भारत 20 में शामिल है। वर्तमान में दुर्ग विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस को 30% यात्री ही मिल पा रहे हैं। रात में सड़क किनारे आ गया 41 हाथियों का दल। ग्रामीण इलाकों में कराई गई मुनादी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में 41 हाथियों का दल घूम रहा है, जो रात में नहर केला जंगल से निकलकर रोड किनारे आ गया। इसकी जानकारी वन अमले को लगी तो वन विभाग के अधिकारी और हाथी मित्र दल मौके पर पहुंचे। हाथियों की निगरानी में जुट गए। मामला लैलूंगा वन परिक्षेत्र का है। बलौदाबाजार हिंसा, एमएलए देवेंद्र यादव की जमानत पर फैसला सुरक्षित। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार हिंसा मामले में जेल में बंद भिलाई विधायक देवेंद्र यादव की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान उनके वकील ने उन्हें झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाया, तो वहीं शासन की तरफ से देवेंद्र यादव पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया।
ठंडी हवाओं से कपकपाया छत्तीसगढ़, मैदानी व पहाड़ी इलाकों में कड़ाके की ठंड। छत्तीसगढ़ के रायपुर और अंबिकापुर, मैनपाट, पेंड्रा रोड व दुर्ग में शीतलहर चल रही है। वहीं मैनपाट में पाला भी पड़ने लगा। राजधानी में कड़ाके की ठंड है और पारा 12.5 डिग्री पर आ गया। पिछले 2 दिन से मैदानी व पहाड़ी इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सर्वर बनी बाधा तो कस्टम मिलिंग का कार्य भी ठप, केंद्र में लग रही थप्पियां। बस्तर संभाग के धान खरीदी में दिक्कतें सामने आने लगी हैं। बहुत से खरीदी केंद्रों में किसानों को सर्वर की समस्या से टोकन लेने में परेशानी हो रही है। सर्वर धीमा होने से किसानों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। ऑफलाइन टोकन लेने के लिए किसानों को केंद्र पहुंचना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ के 54 नेताओं के केस होंगे वापस, मंत्री विधायक भी शामिल। छत्तीसगढ़ में भाजपा नेताओं के खिलाफ दर्ज किए गए राजनीतिक मामलों को साई सरकार समाप्त करने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस के कार्यकाल में भाजपा नेताओं पर दंगा भड़काने, शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, तोड़फोड़ करने और अफसरों से विवाद करने जैसे आरोप लगाकर 134 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए थे। कोंडागांव स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, करोड़ों के वाहन कबाड़। कोंडागांव में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से आपातकालीन सेवाएं देने वाली करोड़ों रुपए के वाहन कबाड़ हो रहे हैं। समय पर वाहनों के रजिस्ट्रेशन न करने पर आरटीओ विभाग ने हाथ खड़े कर दिए। विभाग का कहना है कि रजिस्ट्रेशन समय पर होता है, अब इन वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। 3500 स्कूल के रिक्त पदों पर जल्द हो प्राचार्य पदोन्नति। टीचर्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर की मांग। 3500 शालाओं में रिक्त पदों प्राचार्यों की पदोन्नति मामले में टीचर्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। एसोसिएशन ने जल्द ही प्रमोशन करने की मांग सीएम विष्णुदेव से की। दरअसल स्कूल शिक्षा विभाग व डीपीआई को पत्र लिखकर प्राचार्य के रिक्त पदों पर शीघ्र पदोन्नति करने की मांग करते हुए कहा कि इससे शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ेगी। अमितेश शुक्ल बोले, किसानों की पानी की लूट हो रही। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद के सिकासार बांध के पानी को महासमुंद ले जाने की योजना पर पूर्व मंत्री अमितेश शुक्ल ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने पानी ले जाने की योजना को राजिम क्षेत्र के किसानों की पानी की लूट करार दिया। सरकार को चेतावनी दी कि अगर ये योजना बंद न हुई तो आंदोलन की लहर पूरे राज्य में गूंजेगी। रायगढ़ में अव्यवस्था से घिरा डिग्री कॉलेज, एबीवीपी व छात्रों ने समस्याओं को लेकर आवेदन सौंपा। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में डिग्री कॉलेज में पिछले लंबे समय से अव्यवस्था नजर आ रही है। इसे देखते हुए आज एबीवीपी व छात्र छात्राओं के द्वारा इस अव्यवस्था को लेकर विरोध जताया और कलेक्टर के नाम आवेदन सौंपकर उचित कदम उठाने की मांग की। शुक्रवार की दोपहर को एबीवीपी के पदाधिकारी व छात्र छात्राएं कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां उन्होंने अपने आवेदन में बताया कि जिले के सबसे बड़े कॉलेज में छात्र छात्राओं के लिए बेहतर व्यवस्था नहीं हो। साल की अंतिम नेशनल लोक अदालत आज 14 दिसंबर को आपसी सुलह से होगा मामलों का निपटारा। आपसी सुलह के जरिए मामलों का निपटारा करने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के तत्वावधान में आज 14 दिसंबर को देशव्यापी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर की ओर से प्रदेश के सभी जिला न्यायालयों और व्यवहार न्यायालयों में भी लोक अदालत आयोजित किए जाएंगे। फ्री इलाज का पेमेंट न होने से अस्पतालों की मुसीबतें बढ़ी, 1500 करोड़ रुपए का पेमेंट पेंडिंग। छत्तीसगढ़ के रायपुर समेत प्रदेश के निजी व सरकारी अस्पतालों की आयुष्मान भारत योजना, शहीद वीर नारायण सिंह स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत करीब 1500 करोड़ का पेमेंट न होने से सरकारी व निजी अस्पतालों की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। तगड़ा पेमेंट न होने से आईएमए का एक गुट योजना के तहत इलाज बंद करने के पक्ष में है। अब विश्वविद्यालय ने बदला ये नियम, शोधार्थियों को दी चेतावनी। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय ने अपने शोधार्थियों को थीसिस लिखने के दौरान नकल करने को लेकर चेता दिया। विश्वविद्यालय पीएचडी सेल को पीएचडी शोधार्थियों की थीसिस में लगातार कट कॉपी पेस्ट कंटेंट मिल रहा है। यह कंटेंट 15 से 22% तक मिला है, जिसे इंटरनेट से निकालकर थीसिस में जोड़ा जा रहा है। साइंस कॉलेज ग्राउंड में सुशासन की थीम पर बनाई गई भव्य रेत कला। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार के 1 साल पूरे होने पर भाजपा पूरे प्रदेश में जश्न मना रही है। वहीं राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में जनादेश पर्व का आयोजन किया गया। अवसर पर साइंस कॉलेज ग्राउंड में सुप्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने सुशासन की थीम पर अद्भुत रेत कला बनाई और साई सरकार की उपलब्धियों और संकल्पों को दर्शाया है। वन रक्षक भर्ती प्रक्रिया में पहली बार हाईटेक तकनीक का उपयोग।
छत्तीसगढ़ के कोरिया में वन विभाग ने पहली बार वन रक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया है। चर्चा कॉलरी स्थित महाजन स्टेडियम में चल रही इस प्रक्रिया में शारीरिक नापजोक और फिजिकल टेस्ट को पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड और सटीक बनाने के लिए हाईटेक मशीनरी लगाई गई है। 17 दिसंबर तक चलने वाली इस भर्ती प्रक्रिया में 12,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। 5 थानों की पुलिस ने नागरिकों का किया वेरिफिकेशन। 21 संदिग्धों को पूछताछ के लिए ले गई थाने। दुर्ग में बांग्लादेशी नागरिक होने की आशंका से पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र के हथखोज औद्योगिक क्षेत्र नई बस्ती में पुलिस की अचानक धमक देखने को मिली। 5 थानों के पुलिस बल के साथ बस्ती में रहने वाले नागरिकों का वेरिफिकेशन किया गया। इस दौरान किसी भी घर से कोई भी अवैध हथियार नहीं मिल पाया है।